पाकिस्तान चाहे जितने बचने की कोशिशें कर ले, लेकिन पाकिस्तान को इस बार पीएम मोदी किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कई अहम कदम उठाए। सेना भी हर तरह की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान को भारत ने चौतरफा घेर लिया है। जमीन से लेकर आसमान तक भारत तैयार है। जमीन से लेकर आकाश तक भारत पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारने की क्षमता रखता है। तो अब भारत समंदर के भीतर भी आतंकिस्तान के लिए जाल बिछाने जा रहा है। समुद्र के भीतर पाकिस्तान को पीटने के लिए भारत ने तैयारी कर ली है। भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाजों को समुद्र में उतारा। पाकिस्तान इससे पहले फायर ड्रिल शुरू कर चुका था। अब भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। दरअसल गुजरात से सटे अरब सागर में अभ्यास कर रही है भारतीय नौसेना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये युद्ध अभ्यास इंडियन नेवल फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया। नेवी ने एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का युद्धाभ्यास किया और 30 अप्रैल से शुरू हुआ नौसेना का समुद्री अभ्यास 3 मई तक चलेगा। भारत ने 30 अप्रैल से 3 मई तक गुजरात तट के पास अरब सागर में नौसेना की फायरिंग एक्सरसाइज को लेकर 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये इलाका उस जगह से सिर्फ 85 नॉटिकल मील दूर है जहां पाकिस्तान इस समय अपनी नौसैनिक ड्रिल कर रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों से कई एंटी शिप मिसाइल फायर किया। सफलतापूर्वक लंबी दूरी के सटीक हमलों की तैयारी को साबित किया। अब भारतीय नौसेना कई तरह के अभ्यास में जुटी है, जिसमें मिसाइल फायरिंग और युद्ध अभ्यास शामिल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि पाकिस्तान भारत की रेस में ही नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। जब नौसेना की ताकत की बात आती है तो भारतीय नौसेना 6ठे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की नौसेना 27वें नंबर पर है। समंदर में कौन कितना ताकतवर है समझिए। बेड़े की ताकत की अगर बात करें तो भारत के पास 293, जबकि पाकिस्तान के पास 121। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं। पनडुब्बी भारत के पास 18 हैं, पाकिस्तान के पास आधे से भी कम यानी महज 8 हैं। विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स 13 हैं भारत के पास, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। फ्रिगेट्स 14, पाकिस्तान के पास महज 9। गश्ती जहाज भारत के पास 135, पाकिस्तान के पास 69। कार्वेट भी इसी तरह से पाकिस्तान के पास महज आधे हैं, भारत के पास 18, पाकिस्तान के पास महज 9। नौसेना के अलावा भारतीय वायुसेना ने भी हाल ही में एक्सरसाइज आक्रमण के तहत एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया था, जिसमें पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया गया। ये युद्ध अभ्यास सेंट्रल सेक्टर में किया गया। इस अभ्यास में वायुसेना के पायलट्स ने पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमले का अभ्यास किया था। एजेंसी के मुताबिक अत्याधुनिक तकनीकी से लैस फाइटर जेट्स ने युद्ध अभ्यास किया, जिसमें ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल शामिल है। इंडियन एयरफोर्स के टॉप गन पायलट्स इस अभ्यास में शामिल रहे, जिन्होंने लंबी दूरी की उड़ानों में सटीक बमबारी का अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना ने अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में 2 राफेल स्क्वाड्रन तैनात किए हैं। आतंकियों को खत्म करने के लिए, आतंकिस्तान का सर्वनाश करने के लिए भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर रहा है। आतंकियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। भारतीय सेना के सर्च ऑपरेशन में कई आतंकियों के घरों को भी मिट्टी में मिलाया गया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय लोगों से हमले को लेकर पूछताछ भी की। बड़ा एक्शन भारत का दिखा। पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद किया गया। नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम जारी किया गया। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए नोटम जारी किया गया है। इस दौरान पाकिस्तान रजिस्टर्ड कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस सकता है, ये भी स्पष्ट किया गया है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां भी फुल एक्शन में हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर एक्टिविटी पर, हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों के यहां छापा मारा गया। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें इनसे बरामद हुई हैं। दरअसल 100 से ज्यादा संगठनों पर छापा पड़ा। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग में छापेमारी हुई। साथ ही त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला और बांदीपोरा में भी इसी तरह से रेड की गई। हुर्रियत के कई गुटों पर सुरक्षा एजेंसियों ने छापा मारा है। जमात इस्लामी समर्थकों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। छापेमारी में बड़ी मात्रा में देश विरोधी सामग्री बरामद हुई। कॉल रिकॉर्ड की जांच से इन संगठनों के
OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स से संपर्क का पता चला। ये साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी इन संगठनों ने पहलगाम हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW का नेटवर्क तैयार किया और इसमें पूरी मदद की थी। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एकजुट है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सुर में आवाज उठ रही है कि इस बार पाकिस्तान से बदला नहीं चाहिए, आतंकिस्तान का खात्मा चाहिए और अब आतंकिस्तान के खात्मे का वक्त आ गया है। पाकिस्तान इस बात को जानता है कि इस बार उसके हिस्से में माफी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लिए हैं, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई है। भारत के एक्शन ने पाकिस्तान को बौखला दिया है। पाकिस्तान अपनी जान बचाने की गुहार लगातार लगा रहा है। पाकिस्तान को इस बार का डर है कि भारत कभी भी उस पर अटैक कर सकता है और अब की बार भारत पाकिस्तान को ऐसी चोट देगा जिससे पाकिस्तान की नस्लें भी याद रखेंगी। खौफजदा पाकिस्तान ने भारत के एक्शन से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सीमा के पास अपनी आर्मी मूवमेंट को बढ़ा दिया। पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता है कि भारत इस बार एक्शन में दिखेगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प ले लिया।